Hello friends, welcome to my YouTube channel Som's Corner. Friends, today I am going to talk about the word digital. दोस्तों, आपने सही सुना। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इस डिजिटल शब्द का क्या मतलब होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और एक बार बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मैं साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड और भी वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश करता रहूँ। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि ये डिजिटल शब्द का क्या मतलब है। हर रोज़ शायद आपको ये शब्द सुनना पड़ता है, डिजिटल डिजिटल एंड डिजिटल। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने जाने तक आप इस शब्द के आपका पाला इस शब्द के साथ ज़रूर पड़ता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको डिजिटल का मतलब समझाया जाए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल डिजिटल के रूप में करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ये डिजिटल का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। ये गूगल से ये आपको मिल जाएगा। अगर आप डिजिटल टाइप करते हैं, ये वर्ड टाइप करते हैं गूगल में, तो इसे सबसे पहले आप पढ़ते हैं। डिजिटल सिग्नल्स और डेटा विच एक्सप्रेस्ड एज सीरीज ऑफ द डिजिट 0 and 1। यानी कि डिजिटल का मतलब होता है कि सीरीज ऑफ डिजिट विच कंसिस्ट 0 and 1। मतलब ये जो डिजिट्स कंसिस्ट, जो भी डिजिट इसके अंदर होते हैं वो 0 और 1 के सिवाय और कुछ नहीं होते हैं। डिजिटल जो शब्द है ये डिजिट से बना हुआ है। डिजिट यानी 0 to 9। बाकी सारे जो डिजिट्स होते हैं ये 0 to 9 से ही बनते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट, डिजिटल डिवाइस या डिजिटल मशीन के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो जो मशीन है सिर्फ 0 और 1 से को ही समझता है, 0 और 1 को ही समझता है और 0 और 1 को लेकर ही काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये डिजिटल जो है ये हमारे डेली लाइफ में किस तरह का इम्पैक्ट हमारे डेली लाइफ में ये छोड़ता है। देखिए, डिजिटल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिजिटल डिवाइस। सुबह उठकर आप लोग टीवी देखते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, कैमरा यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव यूज़ करते हैं और इस तरह का बहुत सारा डिवाइस, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं जो कि डिजिटल होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल डिजिटल डिवाइस का है कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न या स्मार्ट टीवी। या स्मार्ट टीवी में आप जो केबल लाइन से कोई भी चैनल देखते हैं वो भी अब डिजिटाइज्ड हो गया है, क्योंकि अब वो जो है एक सेट टॉप बॉक्स के थ्रू आता है जो कि डिजिटल डिवाइस है। दूसरा, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को ले लो, जिसे हम लोग OTT यानी कि ओवर द टॉप कहते हैं। OTT ओवर द टॉप मतलब कोई भी मीडिया, कोई भी मूवी या कोई भी सॉन्ग या कोई भी मीडिया जो है उसे आप हाई स्पीड इंटरनेट के द्वारा जब आप अपने कंज्यूमर को डिलीवर करते हैं तो उसे हम लोग OTT कहते हैं, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस लॉकडाउन में इस तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है और भी आम लोगों के पास पहुंचा है। बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के चैनल्स हमारे पास है, जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ZEE5 और बहुत सारे हैं। तो आजकल जो है मूवी सिनेमा घरों में न रिलीज़ होकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है। तीसरा, डिजिटल मीडिया। ये भी आपने सुना है कि डिजिटल मीडिया क्या है। कि कोई भी न्यूज़ चैनल जब हम लोग उसे यूट्यूब में पढ़ते हैं या कोई भी न्यूज़ चैनल जो हम लोग स्ट्रीम करते हैं अपने मोबाइल ऐप पर, या कोई भी न्यूज़ जो हम लोग किसी वेबसाइट में जाकर पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल मीडिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिजिटल स्टोरेज। ये तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि अब कंप्यूटर में आपका डिजिटल स्टोरेज होता है, आपके फ़ोन पे डिजिटल स्टोरेज होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख ले, हार्ड डिस्क ड्राइव आपके कंप्यूटर पे, पेन ड्राइव या माइक्रो SD कार्ड जो आपके मोबाइल फ़ोन पर लगा होता है या कैमरा में लगा होता है। तो इस तरह के जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं ये भी डिजिटल होते हैं। यानी कि ये सारे जो स्टोरेज इसके अंदर जो है
जो भी डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। दोस्तों, ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है कि ये जो मीडिया है, जो भी डेटा है, ये सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में कैसे स्टोर होता है। बट यही सच्चाई है कि हमारी साइंस ने इस तरह से टेक्नोलॉजी को इवैल्यूएट किया है कि इसे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हमारे डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग सेव कर सकते हैं। डिजिटल से पहले जो टेक्नोलॉजी था उसे हम लोग एनालॉग टेक्नोलॉजी बोलते थे, जिसे इवैल्यूएट करके एक नई टेक्नोलॉजी लाया गया है इस ज़माने में, जिसे हम लोग डिजिटल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप डिजिटल स्टोरेज के अलावा डिजिटल कैमरा भी आपने सुना होगा। जो फोटोग्राफी का शौक रखते हैं वो ज़रूर एक DSLR कैमरा रखते हैं। DSLR यानी डिजिटल SLR कैमरा। आगे दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग, ये शब्द भी आप कहीं ना कहीं पर आपने सुना होगा, टीवी पर, न्यूज़पेपर में, फ़ोन में। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ द इंटरनेट, मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया, सर्च इंजिन एंड अदर चैनल्स टू रीच कंज्यूमर्स। मतलब आप अगर कोई प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केटिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को चुनते हैं, जो कि इंटरनेट के द्वारा, आपके मोबाइल फ़ोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आपके कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो उसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग, ये जो शब्द है, ये इस ज़माने में एक बहुत ही बड़ा शब्द है, क्योंकि ये बहुत ही बूम करने वाला है इस दौर में, खासकर इस कोविड पीरियड में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिजिटल करेंसी भी आ गई है। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, अगर ना सुना है तो जान ले कि डिजिटल करेंसी भी बहुत जल्द इंट्रोड्यूस होने वाली है। बहुत सारे कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल करेंसी और बिटकॉइन। दोस्तों, इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ डिजिटल इक्विपमेंट वर्क्स। ये डिजिटल जो इक्विपमेंट होता है, वो कंप्यूटर हो, फ़ोन हो या कोई अदर डिवाइस हो, वो काम कैसे करता है। तो दोस्तों, इसके डेप्थ में मैं नहीं जा सकता अभी। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ जानना होता है इसमें। ये काम कैसे करता है ये समझने के लिए मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इसके लिए कोई भी डिवाइस जब फंक्शन करता है तो उसके अंदर जो है डिजिटल सिग्नल्स जो है वो लगातार उस डिवाइस को काम करवा रहे होते हैं। क्योंकि हम लोग जब भी कुछ कमांड देते हैं, आप फ़ोन में जब आप किसी को सेंड करते हैं व्हाट्सएप में कोई भी चीज़, तो फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो प्रोसेस करने लगता है कि आपने जो भी कमांड दिया है, यानी आपने व्हाट्सएप में सेंड करने के लिए बोला है, चाहे वो कोई एक टेक्स्ट मैसेज हो या कोई पिक्चर हो, तो उसे वो सेंड करता है आपने जिस कॉन्टैक्ट को सेंड किया है। तो आप तो सिर्फ सेंड बटन पे क्लिक करते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रोसेस होता है, जिसे कि वो जो डिवाइस है उसे कंप्लीट करता है, तब जाकर आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो ये इतना आसान नहीं है। जैसे आप मान लो कि आप कोई गैलरी में जाकर कोई एक फ़ोटो को चूज़ करके उसे डिलीट करते हैं, तो आप कोई कंप्यूटर या लैपटॉप या फ़ोन का प्रोसेसर वो समझता है कि जो है मेरे को कमांड आया है कि आप इस पिक्चर को डिलीट कर दो और मेमोरी से हटा दो, ताकि मेमोरी का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई है वो फ्री हो जाए। तो वो करता है वैसा ही जैसे आप कमांड देते हैं। लेकिन ये कैसे करता है दोस्तों? इसके लिए जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ढेर सारी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। इसके लिए बहुत सारा प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम यानी कि सेटअप इंस्ट्रक्शन। ये जो प्रोग्राम है एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देने के लिए होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है, यह प्रोग्राम कैसे लिखते हैं? ये एक पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि डिजिटल इक्विपमेंट जो भी है वो 0 और 1 को छोड़कर किसी भी चीज़ को नहीं समझता, कोई भी दूसरे लैंग्वेज को नहीं समझता। ये 0 और 1 की जो लैंग्वेज है इसे हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। बट एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक ह्यूमन होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है एक ह्यूमन होता है, आप और मेरे जैसे ही होता है। उसे वो 0 और 1 की भाषा नहीं समझ सकता। दोस्तों, आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सुना होगा। सी, कोबोल,
जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इस लैंग्वेज को अच्छी तरह से रीड कर सकता है और राइट कर सकता है। आप और मैं जैसा अगर हम लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, तो हम लोग इस लैंग्वेज को समझ या पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आसानी से पढ़ सकता है और इसे लिख भी सकता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो है इस तरह के लैंग्वेज यूज़ करके प्रोग्राम्स लिखते हैं और फिर वो उस इंस्ट्रक्शन को या जो प्रोग्राम उन्होंने लिखा है उसे एक इंटरप्रेटर के माध्यम से मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 वाले लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, ताकि आपका जो डिजिटल इक्विपमेंट है या डिजिटल डिवाइस है वो उस कमांड को ले सके और फिर इस प्रोग्राम को प्रोसेस कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, ताकि आपको आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको दिया जा सके। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना। इसी तरह से इंटरप्रेटर जो है, हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामर जो भाई हैं, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन लिखा है कंप्यूटर के लिए उसे इंटरप्रेट करता है यानी ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, फिर जाकर कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट जो है वो फंक्शन करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपको पसंद आया कि नहीं, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सोम्स कॉर्नर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। थैंक यू सो मच।